नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से एक दुखद खबर सामने आई है। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह शहर के अलग अलग इलाकों में ऐसे कई घटनाएं पहले भी हुई है। इस गंभीर घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम के आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने पूरे शहर में अलग अलग जोन में पतंग और मांझे की दुकानों पर चेकिंग अभियान चला रही है। लखनऊ वेस्ट में डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ खुद दुकानों पर उतारकर चीनी मांझे की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने साफ किया है कि प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। ना गड्ढा तो हाथ से पहले कट जाता अगर इसे। आप अभियान से निकले हैं, क्या कुछ अब तक रहा? आज चूंकि लखनऊ में पूर्व में भी चाइनीज मांझा से संबंधित कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसमें हम लोग लगातार अभियान चलाते रहते हैं। कल एक घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। तो आज हम लोगों ने फिर अभियान बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से चलाया है और जो लोग भी पतंग की दुकानें हैं जहाँ ये मांझा मिलता है वहां पर जाके चेक कर रहा हूँ और हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कोई इस तरह से चोरी छुपे मांझा बेच तो नहीं रहा, क्योंकि ये मांझा बैन है तो इसको बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर कोई इस तरह से बेच रहा है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी इस दुकान पे हम लोगों ने चेक किया है, अभी तो नहीं मिला है। इसके अलावा अन्य थानों पर हमारे दूसरे अधिकारीगण और 2 थाना अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग इसको चेक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से सियासी और सामाजिक संदर्भ में एक अहम बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है और मौलाना राजवी ने कहा कि भारत के अन्य मुख्यमंत्रियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका अलग और सकारात्मक नजर आता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए असम और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के कुछ विवादित फैसलों का जिक्र किया। मौलाना राजवी के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने पूरे शासनकाल में किसी मदरसे पर ताला नहीं लगवाया और किसी सूफी मंजर पर बुलडोजर नहीं चलवाया। प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और दंगे नहीं हुए। यही कारण है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर नागरिक के विकास के लिए प्रयासरत है और उनके जनता दरबार में अधिकतर समस्याएं मुस्लिम महिलाएं और बच्चे लेकर आते हैं। योगी जी की उनकी समस्याएं सुनकर समाधान करते हैं और कभी किसी के साथ भेदभाव की बात सामने नहीं आई है। पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर इन सब का तवाजुन करें, बराबरी से मुकाबला करें, तो आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल अलग सोच और फिक्र के दायरे में नजर आएंगे। इनका काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनकी कार्यशैली, लोगों से काम कराने का, हालात मामलात को समझने का, डेवलपमेंट करने का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल अलग थलग नजर आएगा। और दूसरे मुख्यमंत्री पक्षपात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी पक्षपात नहीं करते हैं, ये निष्पक्ष काम करते हैं। मैंने जो एनालिसिस किया है उस एनालिसिस के नजरिए से मैं आपको ये तमाम चीजें बता रहा हूं। उदाहरण के लिए मैं 2 मुख्यमंत्रियों का मिसाल दूंगा। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व शर्मा बैठते ही उन्होंने 1200 मदरसों पे ताले लगवा दिए। आसाम के मुसलमानों को घुसपैठिया कह करके हमेशा वो तंग करते रहे, परेशान करते रहे
उनको ज़हनी एतबार से टॉर्चर करते रहे। अब दूसरी मिसाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दूंगा। उन्होंने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए यूसीसी का बिल पास किया और अब उन्होंने मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ही खत्म कर दिया। 125 मज़ारों पर बिल्डोजर चलवाया, 2 दर्जन से ज्यादा मदरसों पे ताले लगवा दिए। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखिए, मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने किसी एक भी मदरसे पर बिल्डोजर चलाने की बात नहीं कही, किसी मस्जिद पे ताला उन्होंने नहीं लगाने का आदेश दिया। कहीं इक्का दुक्का जो उत्तर प्रदेश में कुछ वाकये हुए वो कोर्ट के ऑर्डर पर हुए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया कि मदरसे पे बिल्डोजर चला दिया जाए या मस्जिद पे ताला लगा दिया जाए। और साथ ही उन्होंने विकास के लिए और रोजगार के लिए कोई भेदभाव नहीं बरता। जिस तरीके से विकास की तमाम योजनाएं हिंदुओं को मिल रही हैं, ऐसे ही बराबर साझेदारी के साथ में मुसलमानों को भी मिल रही है। कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई पक्षपात नहीं। योगी आदित्यनाथ जी निष्पक्ष काम कर रहे हैं। तो इन दो मुख्यमंत्री के सामने अगर योगी आदित्यनाथ जी को देखेंगे तो एक नए नजरिए और एक नई सोच आपके अंदर पैदा होगी। और यही वजह है कि बहुत सारे मुसलमान योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी सियासी और विकास से जुड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर की प्रगति को लेकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ होती है तो उसके परिणाम भी जमीन पर साफ दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर की हालत बेहद खराब थी। कारीगर हताश थे, उद्योग बंद होने की कगार पर थे और लोग पलायन करने को मजबूर थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट ODOP योजना शुरू की है, जिससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को नया संबल मिला। उन्होंने यह भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बन चुका है और यहाँ एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों को 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा बीमा कवर किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री के मुताबिक इन योजनाओं के चलते प्रदेश में उद्योगों को नई पहचान मिली है और रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं। इसके परिणाम भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। एमएसएमई सेक्टर की क्या स्थिति थी? यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे, हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि यह तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में। बीवी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस का विरोध तेज हो गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी जी राम जी योजना के खिलाफ मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज त्रिपाठी ने की। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने योजना को
जन विरोधी बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जाम कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि जी राम जी योजना के नाम पर सरकार जनता को गुमराह कर रही है और जमीनी स्तर पर इस योजना का कोई वास्तविक लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यह योजना केवल कागजों तक सीमित है, जबकि आम जनता की बुनियादी समस्याओं को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज त्रिपाठी ने सरकार से मांग की है कि योजना की तत्काल समीक्षा की जाए और जनता के हित में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाए। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। औरैया जनपद के काकोर मुख्यालय से पूर्व चिचौली गांव के पास सड़क पार कर रही 6 वर्षीय मासूम को तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आरोप है कि इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते हैं और लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग को लेकर जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस ने एम्बुलेंस और उसके चालक का हिरासत में ले लिया है और समझा बुझाकर ग्रामीणों का आक्रोश शांत कराया गया और जिसके बाद सड़क से जाम हटाया गया और यातायात बहाल किया गया। आज दिनांक 5 फरवरी 2026 को अपराह्न 1:20 पे दिबियापुर औरैया मार्ग पे चिचौली गांव के पास एक दिया नाम की लड़की जिसकी उम्र 6 वर्ष है, उनके पिता जयचंद निवासी चिचौली की एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हो गई, दुर्घटना में मृत्यु हो गई मौके पर ही। तत्काल मौके पर पुलिस आई है। मौके पे जो मृतक बच्ची की शव को चिचौली पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। ग्रामीणों का ये मांग है कि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ब्रेकर बनाया जाए। तो ब्रेकर बनाने के लिए हम और एसडीएम साहब ने आश्वासन दे दिया है, जल्दी हम लोग ब्रेकर बना देंगे। एम्बुलेंस जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो और एम्बुलेंस चालक पुलिस के हिरासत में है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और मौके पर कानून व्यवस्था समस्या नहीं है, रोड सुचारू रूप से चल रहा है। जो भी वैधानिक कार्रवाई कड़ी से कड़ी करनी होगी, हम लोग एम्बुलेंस चालक की मदद करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026-27 का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को सम्मानित किया। वहीं प्रदेश के कई जिलों के सहकारी बैंकों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले सहकारी क्षेत्र में माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब हालत पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जो सहकारी बैंक पहले घाटे में थे वे अब मुनाफे में आ गए हैं, जो सरकार की साफ नियत और पारदर्शी नीतियों का परिणाम है। सीएम योगी ने कहा कि यहाँ सरकार के एफपीओ यानी किसान उत्पादन संगठनों को हर स्तर का प्रोत्साहन दिया है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाया है। और मुख्यमंत्री ने यहाँ भी बताया कि एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जा रहा है ताकि छोटे उद्यमियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के सामने आए इस चौंकाने वाले मामले ने एक तरफा प्यार की सनक में ने खौफनाक रूप ले लिया। कक्षा 12वीं का छात्र अखंड प्रताप सिंह अपनी ही शिक्षिका को लंबे समय से परेशान कर रहा था। पहले स्कूल में छेड़छाड़ की शिकायत परिवार से की गई। कुछ समय के लिए छात्र की हरकतें रुकी, लेकिन बाद में फिर शुरू हो गई। परेशान होकर शिक्षिका ने स्कूल बदल लिया, लेकिन आरोपी छात्र वह भी पीछा करता रहा। जबकि शिक्षिका ने आरोपी छात्र का विरोध किया तो उसने रास्ते में रोककर
धारदार हथियार से हमला कर दिया और हमले में शिक्षिका के दोनों होठ काटकर अलग हो गए और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके पर फरार हो गया। शिक्षिका के भाई के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और घायल शिक्षिका की आगरा में इलाज जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की तलाश में दबिश की जा रही है। छात्र द्वारा एक शिक्षिका पर एक तरफा प्यार के चलते हमला किया गया, क्या है किस तरह की घटना थी? देखिए, ज्योति बुद्ध सनाफ बिमलेश कुमार जो सराव ग्वान करहल रोड के रहने वाले हैं, इन्होंने 1 फरवरी 2026 को कोतवाली थाना में एक तहरीर दिया है। उनकी बहन एक स्कूल में शिक्षिका है और उसी स्कूल का एक छात्र जो 12वीं कक्षा का है, वो उससे गलत हरकत करता था, अश्लील हरकत करता था, जिससे वो कई बार विरोध की थी। इसकी शिकायत उस लड़के के घर वाले को भी दिया गया था। लेकिन 20/1/26 को ये शिक्षिका एक ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी ज्योति तिराहे पे, तो वहीं ये छात्र मिला और उसने पुनः गलत हरकत करने का प्रयास किया, जिसका शिक्षिका ने विरोध किया। इसी के प्रतिक्रिया में जो है वो जो लड़का था पुनः नहीं माना और किसी धारदार हथियार से उसके चेहरे पर वार किया, जो जिससे उसके ओंठ कट गए किनारे। और ये शिक्षिका की जो मेडिकल रिपोर्ट है पुलिस ने मंगवाई है, उसको देख रही है। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उसकी फुटेज भी पुलिस ले रही है। तत्काल इस पे जो है कार्रवाई करने का कर दिया गया है और हमको लगता है कि जल्दी ही इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या छात्र की किसी तरह से गिरफ्तारी हुई है किसी की? इसके लिए पुलिस सीडीआर के माध्यम से और अन्य तंत्रों के माध्यम से इसकी कहाँ पे लड़का है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना हो गई है और टीम इसके बराबर 2-3 टीमें बन गई हैं। इस पे जल्दी से जल्दी इसकी रजिस्ट्री की जाएगी। कोलकाता से इस वक्त की एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जिन गरीब मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई, वे अपने गांव छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में कोलकाता आए थे। उन्हें इस बात का अंदाज तक नहीं था कि वे जिस जगह रह रहे हैं वहाँ कितनी खतरनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना लाइसेंस और अग्निशमन व्यवस्था के ज्वलनशील वस्तुएं कैसे स्टोर की जा रही थी। उनका आरोप है कि राज्य सरकार की मदद के बिना ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दिन भर काम करने के बाद मजदूर जब सो रहे थे तभी यहाँ भयावह हादसा हुआ। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस आग में 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य हताहत होने की आशंका है। और अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें अब तक घटनास्थल पर जाकर हालत का जायजा लेने का समय नहीं मिला है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या देखे, क्या लगता है? आम लोगों की जान से खिलवाड़ किए गए हैं। ये गरीब मजदूर बेचारे पेट पालने के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए गांव छोड़कर कलकत्ता तो आए थे, लेकिन उनको ये पता नहीं थे कि हम लोग कहां जा रहे हैं और हमारे नसीब में क्या गुजरने वाले हैं। कलकत्ता में जिसको हम कहते हैं कि आर्द्र जमीन, ये इलाका कलकत्ता की आर्द्र जमीन ही नहीं बल्कि ये रामसर जो आंतरजातीय संस्था है, आर्द्र जमीन को जो संरक्षण करते हैं उनकी सूची में आते हैं ये कलकत्ता के ये आर्द्र जमीन, जिसको कहते हैं हम ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड। मान लीजिए हमारे शरीर में जैसे कि किडनी काम करते हैं, कलकत्ता के लिए ये भी एक किडनी स्वरूप है। और यहाँ सारे जमीन
सारे जमीन भराव करते हुए सारे यहाँ प्रोमोटरी राज चल रहे हैं और धड़ल्ले से चल रहे हैं। किसी का कोई परवाह नहीं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को जेब में पैसा डालो और सारे लाइसेंस निकालो, चाहे इसके नतीजा जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ते। सूबे की सरकार की मदद के बिना, इजाजत के बिना इस तरीके की बिना अग्निशमन, बिना कोई आधिकारिक तौर पर लाइसेंस नहीं होते हुए भी इस तरीके की कारोबार कैसे होते हैं, जिसमें ये सारे जलन पदार्थ, ये सारे इनफ्लेमेबल आइटम्स रखे जाते हैं और जब नींद में खो गए मजदूरों ने, दिन भर मेहनत करते हुए जब नींद में खो गई ये मजदूरों ने, तो न जाने कहां से उन लोगों पे ये मुसीबत गिरी और जलते हुए खाक हो गई। जब यहाँ जलते हुए आम लोग खाक हो जा रही है, अभी तक जिनकी संख्या में पता नहीं है कितनी संख्या के लोगों की मौत हुई है। जानकारों के मुताबिक अब तक 32 ऐसे लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी कोई परिचय निकालने के लिए फॉरेंसिक जाना पड़ेगा या कोई दूसरी तरीके की कोई एग्जाम टेस्टिंग करना पड़ेगी। लेकिन देखिए, इस बंगाल के मुख्यमंत्री आम लोगों की समर्थन में जीतते हुए जिन्होंने आज सत्ता अपना कब्जे में रखे हैं, जिन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री बनी है, ये मुख्यमंत्री, उनको ये समय नहीं मिली कि उनकी घर से महज कई किलोमीटर दूरी में जब ये घटना घट रही है और जिसके चलते यहाँ इस तरह की भयावह अग्निकांड घटी और मौत हुई, तो उनको ये समय नहीं मिली चंद मिनटों के लिए कि एक बार वहां जाए और जायजा ले, वहां जाए और हालात को जायजा ले और क्यों ऐसा हुई ये तफ्तीश करते हुए इसको असलियत जानकारी में लाए लोगों को। ये कोशिश उन्होंने नहीं की, ये कोशिश उन्होंने नहीं की। मौके की जायजा लेना छोड़िए, कोई तफ्तीश करने की बात ही छोड़िए, सारे अपराधियों ने अब तक जिनके कारण ये घटना घटी, सारे अपराधियों ने बड़े मस्ती से घूम रहे हैं कलकत्ता में, और यहाँ के फायर ब्रिगेड मंत्री 32 घंटे बाद नायक बनकर यहाँ आए और टीएमसी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से अपने बयान पेश किए, और एक मंत्री फिर हाथ बोल के। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।